हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के आधुनिक समय में गूगल गुरु बहुत मशहूर है। और अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर जाते हैं पुराने समय में, जो कार्य आज गूगल कर रहा है ज्ञान देने का, जहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है हम गूगल से पूछते हैं, तो पिछले समय में अगर मुड़कर देखते हैं तो गूगल की जगह दादी होती थी, दादी गुरु। तो मैं आज आपको एक कहानी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का टाइटल या नाम या उसे कहिए कि मॉरल है, जे नार होवे होशियार ता क्यों खावे मार। नार यानी स्त्री, अगर स्त्री होशियार होती है, चतुर होती है, तो वो मार नहीं खाती है, विक्टिम नहीं बनती है, शिकार नहीं हो सकती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक शहर में एक राजा रहता है और वह अपने शहर का मुआयना करने के लिए घूमता है और देखता है कि एक चौक में सरेआम शराब पीकर एक पति अपने पत्नी को बहुत मार रहा है, पीट रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तो राजा को बुरा लगता है थोड़ी देर, और तभी वो देखता है कि पास में से एक सुंदर स्त्री लड़की जो है गुजरती है और वो एक ताना मारती है टॉन्ट की तरह उस स्त्री जो कि शिकार हुई है और भरे बाजार में मारपीट खा रही है, उसके तरफ देखकर एक ताना मारती है कि जे नार होवे होशियार ता क्यों खावे मार। अगर ये स्त्री होशियार होती तो आज इसकी ये कंडीशन नहीं होती। राजा को बहुत बुरा लगता है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का जो है या एक प्रकार से हंसी उड़ा रही है, उसकी मदद करने की बजाय ऐसा ताना मार रही है। ये लड़की अपने आप को बहुत होशियार समझती है, तो इससे तो मैं देखता हूँ, ऐसा सोचकर जाता है राजा और अपने घर पर जाकर प्रपोज़ल भेजता है कि मुझे ये पता करता है कि ये लड़की कौन है और फलाने फलाने की बेटी है और मुझे शादी करनी है। और राजा के घर से शादी का संदेश तो कौन करे मना, तो शादी हो जाती है। और जैसे ही डोली घर पर आती है, अब जो राजा है वो उसके ओह को भी ठेस लगी है और ज़िद्दी भी है। तो डोली आते ही वह अपनी दुल्हन को यानी कि पत्नी को कहता है कि देख, तू बड़ी होशियार है, मुझे पता है, अब मैं जा रहा हूँ युद्ध पर और मैं 1 साल बाद आऊँगा। अब तुझे ये करना है मेरे पीछे से, मेरा ये राज्य जो है बहुत अच्छी से राज्य कार्यभार पूरा संभालना है। ये मेरे बुजुर्ग माता पिता, इनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, इनका ख्याल रखना है। और जब मैं 1 साल बाद आऊँ तो मेरा बच्चा सोने के पालने में झूलता हो और मेरे माता पिता उसे देखकर खुश हो, मुझे ऐसा नज़ारा चाहिए और मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल अपनी पत्नी के पास रुकता नहीं है, समय नहीं देता और चला जाता है। अब जो लड़की है वो सारा मामला समझ जाती है, तो ये बात है। तो देखिए, ये सारी स्टोरी बताने का मतलब ये है कि स्त्री कितनी पावरफुल है, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। तो ठीक है भाई, राजा चला गया और दूसरे दिन से कमर कस लेती है, सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि स्त्री बहुत शक्तिशाली है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला, सबसे जो 100 आउट ऑफ 100 जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वह स्त्री का होता है, उसमें ये गुण होता है। परमात्मा ने उसके अंदर ऐसे कई गुण भरे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, अपने राज्य कार्यभार को इतना अच्छी से चलाती है, जगह जगह कुएं खुदवाए जाते हैं, बैठने के लिए कुर्सियाँ, मंदिर, बगीचे सब बन जाते हैं। अपने सास ससुर की बड़ी प्रेम से सेवा करती है, उनकी सेहत का ख्याल रखती है, बड़े सेहतमंद हो जाते हैं, सब अच्छा चल रहा है। अब जो सुई अटक गई है कि राजा को तो अपनी औलाद भी देखनी है, तो ठीक है, क्योंकि नारी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का हमने बात की कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के गुण होते हैं और उससे बढ़कर किसी में नहीं हो सकते। उसी प्रकार चातुर्य भी स्त्री का एक बहुत बड़ा गुण है। ये सारे हमारे जो है औजार, वेपन्स, या ये हमारे मेकअप के सामान, इससे स्त्री सुंदर होती थी। आजकल जो नकली कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ना, ये नकली सुंदरता है। हमारा चातुर्य, हमारी ममता, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, ये सारे हमारे गुण होते हैं। तो जो लड़की है वह नर्तकी का रूप लेती है। उसे पता है कि राजा फलाने फलाने शहर में फलाने फलाने जगह शामियाने तंबू लगाए हुए हैं, वहाँ युद्ध और बाकी सब तैयारियां चल रही हैं और रात को मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। पूरी अपना रूप सारा बदल लेती है, बाल वाल लगा के नर्तकियों की तरह घुंघरू उंघरू पहन के चले जाती है, अपनी कुछ टीम ले जाती है
और वहाँ पर जो है राजकुमार राजा को बताया जाता है कि बहुत अच्छी सुंदर नर्तकी आई है और नृत्य पेश करती है। राजा बहुत मोहित हो जाते हैं। 2 दिन 4 दिन अच्छा समय राजा जो है उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, काफ़ी समय बिताते हैं और तब वो नर्तकी कहती है कि मैं कुछ समय जाकर आती हूँ और वो वहाँ से विदा ले लेती है, आ जाती है। और इस प्रकार करके समय बीतता है, साल खत्म होने को आता है और राजा एक दिन अचानक लौटता है। अपने जैसे ही राज्य के अंदर आता है, प्रवेश करता है, तो बहुत ही अचंभे में हरियाली हर तरफ, क्या सुंदर शहर है, साफ शहर है, जगह जगह मंदिर, जगह जगह जो है बैठने के लिए कुर्सियां हैं, बगीचे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। घर जाता है, देखता है महल में अपने माता पिता सेहतमंद है और पालने में, सोने के पालने में एक जो है बालक झूल रहा है। और देख के राजा बड़ा हैरान होता है, उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है, बाकी सब तो ठीक है, ये क्या मामला है। अब वो अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है ये क्या बात है, ये किसका बच्चा है। तो बताती है कि आप ही का ये बच्चा है। तो कैसा भी, तो सब बताती है कि मैं तो आपके पास आई थी, मुझे आपने बड़ा प्रेम दिया, मैं नर्तकी के रूप में आई थी और बहुत अच्छा समय आपके साथ बिताया है। और जब ये सब जान लेता है राजा तो शर्मिंदा हो जाता है, सिर तो झुक जाता है और वो इस बात को कबूल कर लेता है कि सच में नारी बहुत शक्तिशाली है, केवल समझदारी की बात है। जब हम अपनी शक्तियों को रियलाइज़ नहीं करते हैं तो हम मार खाने के उस पे आ जाते हैं ना, विक्टिम बन जाते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, सखियों, इस एक छोटी सी स्टोरी जो मेरी दादी ने बताई मेरे जीवन को प्रभावित कर गई। जब भी कोई तकलीफ का समय आता तो मैं इस बात को याद कर लेती, कहीं पर चातुर्य चलता है, कहीं पर सबूरी चलती है, कहीं पर प्रेम चलता है, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स चलते हैं, हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कहानी आपसे साझा करने का मतलब है मेरी दादी को याद करना, जो कि किसी गूगल से कम नहीं थी। आज गूगल है पर दादी नहीं है, दादी तेरी बहुत याद आती है। और दूसरा कि देखो कितनी सुंदर बात है सेल्फ रियलाइजेशन की। शादी होती है, 1 महीने में टूट जाती है। क्या लड़का गलत है, लड़की गलत है, सास ससुर गलत है, गलती कहाँ हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम समझें, सारी समझ हम में ही है। बस ये कहानी सुनने के बाद अपनी समझ पर थोड़ा सा समझदारी से जो अंदर सोच डालना और उसके बाद में आप हमेशा खुश रहना और अपनी स्त्री की जो शक्ति है उससे दुनिया को कबूल करवा देना। क्या कहना है, जे नार होवे होशियार ताकि वो खावे मार। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।